Assalamualaikum students, my name is Rawakar and you are watching my YouTube channel Math Complex. लास्ट लेक्चर हमने 3.1 क्वेश्चन नंबर 4-5 तक कवर किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का सेम पैटर्न है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, कहता है कि आपके पास दो नंबर्स हैं और उन नंबर्स के दरमियान रेशियो दी हुई है। गिवन क्या दिया हुआ उसने गिवन किया है रेशियो बिटवीन नंबर्स, वो दी हुई है 5:8। दो नंबर्स के दरमियान रेशियो दी है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास दो नंबर्स है 20 और एक 30, अगर मैं इन दोनों नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आऊं तो मैंने दोनों तरफ किसी नंबर से डिवाइड कराऊंगा, एचसीएफ से डिवाइड करवा देंगे उनके, तो ये आ जाएगा 2:3। अगर दो नंबर सिंप्लीफाई हो गए एक रेशियो के अंदर आते हैं, इट मीन्स वहां पर एक कोई कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल आउट हुआ है, यानी कि हमारे पास 2 into 10 और यहाँ पे 3 into 10 कि दिस 10 इज कॉमन फैक्टर। ये 10 क्या है, कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल आउट होकर हमारे पास नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, सादा रेशियो बना देता है, बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म बना देता है, वो रेशियो बन जाती है उसकी। इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी लेट करते हैं, कोई नंबर है हमारे पास यहाँ से जो कैंसिल आउट हुआ है, जिसने इस नंबर को एक सादा रेशियो बना दिया 5:8। हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट दैट नंबर या दैट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू एक्स, कि वो कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स है। देन तब हमारे पास नंबर्स क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा 5x रेशियो 8x बन जाएगा। क्या कोई एक ऐसा नंबर x था जो दोनों तरफ कैंसिल आउट हुआ है, तो हमारे पास नंबर के दरमियान रेशियो 5:8 आ गया। अब गिवन क्या किया है, बाय गिवन ये किया गया, अगर आप दोनों नंबर्स के अंदर, एक नंबर 5x है, इस नंबर के अंदर भी 9 ऐड कर लें, जैसा कि मैंने यहाँ पे 9 ऐड कर दिया, और जो दूसरा नंबर है 8x, उसके अंदर भी 9 ऐड कर लें। अगर आप दोनों नंबर्स में 9 ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट विल बी अ न्यू रेशियो दैट इज 8:11, कि वो एक नई रेशियो की कोई बन जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हमने 4 में रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर भी इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 5x plus 9 divided by 8x plus 9 will be equal to 8/11। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x plus 9 के साथ, और इस तरह 8 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x plus 9 के साथ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम इन नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई करके 11 को 5 से मल्टीप्लाई कराए 55x आ जाएगा। इसी तरह 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, और 64 8 64 होता है, और ये हमारे पास आ जाएगा 72। अब लीनियर इक्वेशन बन गई है। लीनियर इक्वेशन को हल करने का तरीका हमने सीखा हुआ है कि वेरिएबल्स को एक तरफ कर दे और कांस्टेंट्स को एक तरफ कर दे। हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू 64 छोटी वैल्यू है, 55 बड़ी, 64 बड़ी वैल्यू है और 55 छोटी वैल्यू है, तो हम लोग इसको ले लेंगे 99 माइनस 72, और ये हमारे पास आ जाएगा 64x माइनस 55x। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, और ये जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। ये 9 इधर आकर क्या हो जाएगा, इसके साथ x नहीं आता, सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा 27/9। ये 9 उधर से इधर आकर डिवाइड हो गया, और हमारे पास x का आंसर क्या निकला है, x विल बी इक्वल टू 3। यानी कि जो कॉमन फैक्टर हमारे पास कैंसिल आउट हुआ था वो हमारे पास क्या था, 3 था। अब हमारे पास जो नंबर्स थे वो नंबर्स हमारे पास थे 5x रेशियो 8x। अगर ये कॉमन फैक्टर मैं पुट कर दूं, जो कि मेरा 3 निकला है, रेशियो यहाँ पर भी पुट कर देता हूँ, जो कैंसिल आउट हुआ है रेशियो में, मिलेगा 15:24। तो हमारे पास अब नंबर क्या हुए, सो 15 है 64 और 24 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी पैटर्न से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली बोर्ड में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहते हैं, प्राइस दी हुई, इसने प्राइस ऑफ 5 kg मैंगोज इज इक्वल टू 250। अब उसने क्या कहा है, प्राइस ऑफ
8 kg मैंगोज आप फाइंड कर दें। इसमें हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं। हम इसमें यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग रेशो वाला तरीका भी कर सकते हैं। मैं इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, आसान है। अगर हमारे पास कुछ चीजों की प्राइस दी हो तो हम लोग एक चीज की प्राइस फाइंड करके और फिर ज्यादा की प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो हमारे पास प्राइस है फाइंड कर लेंगे 1 kg, प्राइस ऑफ 1 kg मैंगोज अगर हमने फाइंड करनी है तो हम 550 को डिवाइड करवा देंगे 5 पर और हमारे पास 50 आंसर निकल आएगा कि हमारे पास 1 kg की जो प्राइस है वो 50 आ रही है। अब 8 kg की फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा प्राइस ऑफ 8 kg मैंगोज will be equal to 50 multiplied by 8, that will be 400। अब हमारे पास 8 kg जो मैंगोज है उसकी प्राइस कितनी होगी, हमारे पास 400 उसकी प्राइस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मरतबा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हो चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को केयरफुली देखिएगा। अब यहाँ पर उसने क्या दिया हुआ, उसने गिवन किया हुआ A/B इज इक्वल टू 7/6 दिया हुआ है। एक रेशियो दी हुई है, उसकी वैल्यू उसने गिवन की हुई है। उस रेशियो में दो वैल्यूज है, वो A और B है और उसकी वैल्यू है 7/6। एक रेशो की वैल्यू दे दी गई है और दूसरी रेशो की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि दूसरी रेशो की वैल्यू आप बता दें। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जब रेशो को डिस्कस किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं रेशो की, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो वो भी हमारा लेक्चर रिवाइज हो जाएगा और इसको भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम सोल्यूशन राइट करते हैं इसका कि हमारे पास A/B इज इक्वल टू 7/6 है। तो हमारे पास एंटीसीडेंट किसके बराबर हो जाएगा, एंटीसीडेंट के बराबर हो जाएगा और जो कॉन्सिक्वेंट है वो कॉन्सिक्वेंट की इक्वल हो जाएगा। तो A की वैल्यू जो बन जाएगी वो हमारे पास बन जाएगी A इज इक्वल टू 7 एंड B विल बी इक्वल टू 6। अब ये जो हमारे पास उन्होंने रेशियो दी हुई है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, हम सिंपली इसमें A और B की वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास रेशियो दी हुई है 3A प्लस 5B रेशियो 7B माइनस 5A। अब यहाँ हमारे पास A दिया हुआ है, A हमारे पास हमने कितना निकाला 7, तो यहाँ पर 7 पुट कर दें। यहाँ हमने B की वैल्यू कितनी फाइंड की, 6 फाइंड की, यहाँ 6 फाइंड कर दें रेशियो। अब यहाँ पर B की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा माइनस 5A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करवा दें, 7 को 3 से किया तो हमारे पास 21 आ जाएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30 आ जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास 42 माइनस 35। जब ये दोनों को प्लस करेंगे 21 प्लस 30 विल बी इक्वल टू 51 एंड 42 में से अगर 35 माइनस कर देंगे रिजल्ट विल बी 7। अब हमारे पास जो रेशियो है वो किसकी इक्वल आ गई, 51/7 की। So we can write 3A plus 5B ratio 7B minus 5A will be equal to 51/7। तो हमने इस रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जो कि 51/7 है।